झारखंड में पारा शिक्षक का मुद्दा अब तक खत्म नहीं हो पाया है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद पारा शिक्षक सहायक शिक्षक तो बन गए, लेकिन पारा शिक्षकों का आंदोलन अब तक जारी है। कल सरकार के साथ पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल की वार्ता भी हुई, लेकिन वो वार्ता माना जा रहा है कि सफल नहीं है। पारा शिक्षक झारखंड में इतना मद्दा रखते हैं कि सरकार तक भी कहते हैं कि हम बदल देंगे। और इससे पहले, इस सरकार से पहले जब रघुवर दास की सरकार थी, जब पारा शिक्षकों पर लाठी चली, तब पारा शिक्षकों में इतना गुस्सा था कि वो हेमंत सोरेन के साथ खड़े हुए और सरकार बनी। सरकार बनने से पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, जो हेमंत सोरेन की सरकार में शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने कहा था कि वो पहली कलम से जो उनका काम होगा वो पारा शिक्षकों का भी काम होगा। तो क्या पारा शिक्षकों का काम नहीं हो पाया? यही वजह है कि अब तक इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है और सरकार से वार्ता करनी पड़ रही है। इसी मसले को अच्छे से समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन हैं और मनोज पांडे हैं। सबसे पहले राजमोहन से समझते हैं, कल जो पारा सहायक शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल की सरकार के अधिकारियों के साथ जो वार्ता थी, क्या कल बातचीत हो पाई कि बात नहीं बन पाई? देखिए, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि कल झारखंड के शिक्षा मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई और इस बैठक में उनको उम्मीद थी कि जो उनकी मांगे हैं, चाहे वो ईपीएफ को लेकर है या फिर मानदेय वृद्धि को लेकर है, इन सभी मुद्दों पर जो मीटिंग है उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई। और ईपीएफ वाला जो मुद्दा, संतुष्ट नहीं है सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है। ये देखिए, ईपीएफ को लेकर ये सरकार का कहना है कि अगर 6 लाख अनुबंध कर्मी है इस वक्त झारखंड में जो काम कर रहे हैं, अगर हम इनको देते हैं तो बाकी सभी लोगों को देना पड़ेगा। और वहीं मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार ने साफ कह दिया कि इसको लेकर तो बजट हमारे पास है ही नहीं। हाँ, जो उनका जो वेतन है उसको बढ़ोतरी देने की बात है कि हाँ, सरकार राजी है इसको लेकर कि हाँ, आपका जो वेतन है उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। वेतन देंगे, वेतनमान नहीं देंगे। वेतनमान नहीं देंगे। वेतन जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ेगा इसको लेकर अभी एक और मीटिंग होनी है जो कि 12 अगस्त को तय होगा। कल की बैठक में सिर्फ अधिकारी थे या मंत्री भी थे? मंत्री थे और भी विधायक थे, जेएमएम के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे और विधायक लोग भी थे, मंत्री जी भी थे। मतलब पूरी कोशिश थी कि कल बात बन जाए। लेकिन ये मीटिंग का जो खेल है, जो कि अभी कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की तरफ से भी बयान आया। क्या बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया है कि सिर्फ मीटिंग का खेल जो है वो चल रहा है, पारा शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, इनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर जो है यूज़ करना चाहती है हेमंत सरकार। तो ये अमर बाउरी जो नेता प्रतिपक्ष है उनका कहना है। और लगातार आप देख रहे हैं कि मीटिंग तो लगातार चली ही है। अभी तक पारा शिक्षकों का जो मुद्दा है उसमें तमाम तरीके की मीटिंग्स हुई है और बार बार उनको सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई है। और यही वजह है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों का जो मुद्दा है वो रास आ रहा है और इसको लेकर हेमंत सरकार को अब सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब बाउरी जी जो है पंचायत वेब सीरीज वाला बोल रहे हैं, अलुआ मीटिंग वाली जो डायलॉग है कि हाँ, मीटिंग चल रहा है अभी तक। तो बिल्कुल देखिए, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी इसे मुद्दा बना लिया है और जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद पारा शिक्षक के मुद्दे को लेकर, सुलझाने को लेकर प्रयास होता रहा, लेकिन आप समझिए कि अब चुनाव कुछ ही महीने में होने हैं और अब तक पारा शिक्षक का मसला सुलझ नहीं पाया है। कारण क्या है? पांडे जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो बोले थे कि मंत्री बनते ही कलम से जो पहला काम होगा वो पारा शिक्षक का काम होगा। तो क्या वो काम पहला नहीं हो पाया था? हाँ, काम हो गया था। क्या काम हुआ था? देखिए, पारा शिक्षकों की संख्या है 62,000। हाँ। समझिए इस बात को। पहले वो 1-1.5 हज़ार रुपये में बहाल हुए थे। साल दर साल आंदोलन करते, सरकार बढ़ाते रघुवर दास की सरकार तक में जो अनट्रेंड पारा टीचर थे क्लास 1 से लेकर 5 तक, उनको 10,500 मिलता था और 6 to 8 को 11,500। अच्छा, ठीक है। अब जो इसमें ट्रेंड थे 1 to 5 में, उनको अभी मिल रहा है 17,000। ठीक है। और जो 6 to 8 है उनको मिल रहा है 18,200। 40% एक ही कलम से वृद्धि किया था जगन्नाथ महतो ने। 40% सैलरी का, उनको मानदेय का वृद्धि हुआ था। अब उसमें क्या है कि जो अनट्रेंड हैं, चाहे वो 1 to 8 ही क्यों ना हो, उनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। उसके बाद जगन्नाथ महतो ने कहा कि हम एक आकलन परीक्षा लेंगे कि पारा शिक्षक के लिए एक परीक्षा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम 4 परीक्षा लेगी। 4 परीक्षा में किसी एक परीक्षा में पारा शिक्षकों को पास होना होगा। जगन्नाथ महतो ने यहाँ तक कह दिया था सेक्रेटरी को कि अगर पास नहीं भी करेंगे तो पारा शिक्षक बने रहेंगे,
उनको कोई हटाएगा नहीं। ये फर्स्ट मीटिंग में ही तय हुआ। हाँ, सब लिखित समझौता हुआ था। तो अब जो 1 to 5 हैं, ट्रेंड हैं, उनको 10,500 मिल रहा है और 10,500 को बढ़ा के 17,000 मिल रहा है, 13,000 को बढ़ा के 18,200। अब सरकार ने अभी तक एक ही आकलन परीक्षा लिया है। वो आकलन परीक्षा आपको लिया गया 30 जुलाई 2023 को। उसमें 31,000 जो है टीचर वो पास हुए। तो उन 31,000 टीचरों का 10% और बढ़ा, ठीक है, मान दे। और जो नियम जगन्नाथ महतो ने बनाया था कि हर साल 4% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो वो 40% तो वो अपने मद में बढ़ा दिए थे, मतलब एक ही कलम से। दूसरा उन्होंने ये किया था कि भाई जो आकलन परीक्षा पास करेगा वो 10% और उसको अधिक मिलेगा, और हर साल पारा टीचरों का 4% बढ़ता जाएगा। अब इस बात को समझिए कि सहायक शिक्षकों का जो सहायक आचार्य पद बनाया गया है सरकार के द्वारा, उनका 26,000 पद है, ठीक है। अब उसमें जो टेट पास पारा टीचर हैं उनकी संख्या 13,000 है और 50% रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा कि जो टेट पास हैं और पारा टीचर हैं, तो उनका 13,000 का 13,000 समायोजन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि कई जिले में जो है जनरल कैटेगरी का सीट कम है, कहीं ओबीसी का सीट कम है, और उस समय आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। कल जब बैद्यनाथ राम शिक्षा मंत्री के साथ जो डिस्कशन हुआ, उसमें सेक्रेटरी ने यही कहा कि सर ये मानदेय देना संभव नहीं है। बोले क्या कारण है? बैद्यनाथ राम ने पूछा क्यों नहीं दे सकते? मतलब मानदेय भी नहीं दे सकते हैं? नहीं, वेतनमान नहीं दे सकते, वेतनमान नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, क्यों नहीं दे सकते हैं वेतनमान? तो उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक इसको लेकर हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। एक बात। दूसरी बात कि इनका रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो नहीं किया गया था बहाली के समय, ठीक है। जो पढ़ा लिखा था उसको ले आया गया। जैसे एक जिले में 10 है तो 60-40 का अगर आप रिजर्वेशन, अब 60 है, उस समय 50% था, उसको फॉलो नहीं किया गया। तो पारा टीचरों ने एक कहा कि ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि सरकारी अड़चन है, कोर्ट का मामला है, तो आप कम से कम उतना समतुल्य हम लोगों को मानदेय दे दीजिए। तो उनका मान्य जो वेतनमान है वो है 52,000 से लेके 20,200, जो न्यूनतम है उनका डिमांड है। अगर इसको आप जोड़ लें तो जो सैलरी बनता है, पारा टीचर अब कह रहे हैं कि अगर वेतनमान नहीं दे पाएगी सरकार तो उतना मानदेय हम लोगों का कर दे। और इसमें सरकार मतलब सक्षम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगेगा। पांडे जी बोल रहे हैं कि वेतनमान नहीं दे सकते हैं तो कि मानदेय उतना कर दें, तो इस पर भी तैयार नहीं है सरकार। यही चीज मैंने कि बजट उतना नहीं है। सरकार का कहना है कि कौन बोला कि बजट इतना नहीं? इसको लेकर बजट नहीं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जो बातचीत हुई, साफ उसमें कह दिया गया है इन पारा शिक्षकों से कि देखिए अभी बजट उतना है नहीं, आगे करेंगे। आगे की भी अभी कोई बातचीत नहीं है। अभी सिर्फ इतना है कि आपका जो वेतन है उसको हम बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे इसको भी अभी साफ नहीं किया गया है। तो पारा शिक्षकों में कोई नाराजगी है कि अभी उम्मीद है? नहीं, अभी उम्मीद है उनमें। ये हो गया जो टेट पास नहीं है उनकी कहानी। अब आइए टेट पास वालों की कहानी। 26,000 पद है, सरकार कह रही है सहायक आचार्य की। 13,000 टेट पास हैं, उसमें 50% उनको मिल रहा है, तो 50 का 50 एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। अब सरकार उसमें छाटेगी, तो छाटेगी तो वो भी एक मेरिट का आधार बनेगा। तो अभी जो एक आम सहमति बनी है पर लिखित नहीं हुआ है कि कट ऑफ 0 रखा जाएगा, तो उसमें भी अगर रोस्टर फिर रिजर्वेशन का आएगा तो ये 4,000 लोग भी सहायक आचार्य नहीं बन पाएंगे। जबकि अभी तो बन गए हैं ना सहायक आचार्य? नहीं है। अभी इनकी योग्यता जो है वो जो डायरेक्ट वाली है, जो टेट पास हैं, पारा टीचर हैं, ट्रेंड हैं, उनको डायरेक्ट कह रहे थे कि भाई हमको सहायक आचार्य, तो उसमें भी पेच फंसा हुआ है। तो ये लोग अलग। तो इनका क्या लगता है कि ये सुलझ पाएगा मामला? अब कहाँ से सुलझ पाएगा? अगर सरकार के पास मतलब आप सोचिए, सरकार को गैर योजना मद में अगर आप देखिए
अभी मतलब 18 पूरा बजट आ गया, आप इसलिए बोल रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा। नहीं, और बहुत भारी मतलब रकम हो जाएगी। 62,000 लोग हैं, हाँ। तो 62,000 को अगर आप देखेंगे सरकार पे बोझ कितना पड़ेगा, तो वो एक इशू है। दूसरी बात है कि पारा टीचर को अगर आप कर देंगे तो कई ऐसे अनुबंध कर्मी हैं जो आहारता पूरी करते हैं, और कई ऐसी बहालियां हुई हैं, भले ही वो आउटसोर्स से हुआ हो चाहे टेम्पररी बेसिस पे हुआ, वो रिजर्वेशन रोस्टर क्लियर करके बना है, तो वो लोग भी डिमांड करेंगे। तो शायद हो सकता है कि सरकार एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उनका क्या है, पीएफ जगन्नाथ महतो ने लिखित दिया था कि हाँ होगा। उस समय सुदीप सोनू भी थे प्रतिनिधि के तौर पे, उन्होंने भी कहा था। पीएफ का मामला अभी भी फंसा हुआ है वित्त विभाग में कि पीएफ, अब उसमें एक क्लाउज था अनुकंपा, कि जो पारा टीचर के ये हैं, अगर उनका डेथ होता है तो अनुकंपा पे मिलेगा नौकरी, पर उसमें एक क्लाउज है कि उनको भी सारी आहारता पूरी करनी होगी। अभी तक 14 दिसंबर 2021 के बाद 7 पारा टीचरों की मौत हुई, पर उनको अनुकंपा का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसमें क्लाउज है कि जो अनुकंपा का लाभ लेगा उनके परिजन, उनको भी टेट पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इस तरीके का जो क्लाउज है उससे अनुकंपा का भी लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब आप बोल रहे हैं कि मामला अब सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि अब चुनाव होने हैं, समय बहुत कम है। तो इधर से अमर बावरी जी जो लिख रहे हैं मीटिंग खाली हो रहा है, तो क्या इनके एजेंडे में है कि हम आएंगे तो पारा शिक्षक के लिए कुछ करेंगे? अब तो मैनिफेस्टो आएगा तभी क्लियर होगा। ऐसे बातचीत में कभी बातचीत का तो हर नेताओं का अलग अलग होता है। आपको याद होगा इरफान अंसारी भी कह रहे थे कि 50,000 कर देंगे। हाँ, कि पारा टीचर का जो मानदेय होगा वो 50,000 होगा, समतुल्य होगा, हर सुख सुविधा से लैस होंगे जो सरकारी टीचर हैं उस तरीके से। पर जब तक मैनिफेस्टो में नहीं आता, मैनिफेस्टो में आके भी सरकारें पूरा नहीं करती हैं। अब पारा शिक्षकों को शांत करने के लिए, चूंकि इनकी जनसंख्या अगर आप कहें संख्या जो है 62,000 है, तो एक घर में अगर 5 आदमी भी जोड़े तो कितने लाख हुए? 3 लाख। 3 लाख वोटर ऐसे समझिए, या 3 लाख सपोर्टर। तो इसको शांत करने के लिए हो सकता है कि जो 18,200 के बाद जो 4% 1 जनवरी से बढ़ा आकलन पर है, इसको सरकार कहेगी कि देखिए हम तो अभी वेतनमान नहीं दे पा रहे हैं, वेतनमान मिला के अगर मान लीजिए 50,000 हो रहा है, तो सरकार कहेगी कि 40,000 पे मान जाइए। तो उसी का जीरा संभवतः 12 तारीख को होगा। अब ये पारा शिक्षकों के जो संघर्ष मोर्चा है उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना सरकार से पैसा ले पाते हैं, और मंत्री जो बैठेंगे वो उनके पास एक समस्या होगी कि सेक्रेटरी तो माने ही माने, वित्त विभाग भी माने, क्योंकि बिना वित्त के नहीं होगा। और कल कैबिनेट की बैठक है, ये प्रस्ताव तो है नहीं। तो अब जब भी इनका 12 तारीख के बाद, अगर 12 तारीख को सब कुछ सुलह हो गया कि नहीं ठीक है, अब आपका एक मुश्त फिर से हम 50% का इंक्रीमेंट दे देते हैं मानदेय में, अभी हम वेतनमान नहीं दे रहे हैं, अगर उस पर मान जाएंगे तो उसके बाद कैबिनेट से उसको लेना होगा, पास करना होगा, संकल्प जारी करना होगा, और उसके बाद इनको मिलेगा बढ़ा हुआ। तो अभी ये जो 62,000 की समस्या है, ये सरकार के लिए वाकई में समस्या है, और इसमें सबसे ज़्यादा पीछे जा रहे हैं वो जो टेट पास हैं, ट्रेंड है, सब कुछ हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हमारा तो डायरेक्ट समायोजन हो जाना चाहिए। बात अगर नहीं बनी तो सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं क्या? अपना पाला बदल सकते हैं? क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर भी किसी सदस्य को मैंने बोलते हुए सुना, शायद अमर बावरी ही बोल रहे थे कि जेएमएम के कैडर के रूप में काम किए थे, ऐसा किसी ने कहा था। वो तो देखिए, पारा टीचर जब रघुवर दास के समय थे, हर सरकार में ये मोराबादी आते थे, घेरते थे, आंदोलन होता था, पुलिस लाठी चार्ज करती थी, सड़क जाम होता था, फिर उसके बाद कुछ बढ़ा दिया जाता था। ये साधारण सा प्रक्रिया है, ये माना जाता है यही हो। और यहाँ भी सहायक पुलिसकर्मियों के साथ भी यही हो रहा है, मतलब जितनी बार वो पिटाए उतना बार उनका मतलब एक्सटेंशन होता चला गया। लेकिन कल कैबिनेट में आने की चर्चा है क्या सहायक पुलिस वाले मामले? सहायक पुलिस का जो डिमांड है, फिलहाल सरकार उसको बोल नहीं पा रही है, वो पूरा नहीं कर पाएगी सरकार, नहीं कर पाएगी, उस पर अलग से बात करेंगे। तो सवाल यही था कि क्या सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं अगर बात नहीं बनी तो?
देखिए मुसीबत चुनावी साल है तो इस लिहाज से तो देखा जाएगा कि हाँ वोट बैंक एक तो है पारा शिक्षक और मुद्दा भी रहा है हमेशा से। जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से लगातार ये मुद्दा जो है कि जब भी चुनाव आते हैं तो लाठियां भी बरसती हैं उनके ऊपर और फिर थोड़ा बढ़ा दिया। जैसा पांडे जी ने कहा कि हर बार ये आंदोलन करने आते हैं, लाठी खाते हैं और थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है, इसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इस बार ये मीटिंग का जो खेल है, जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि सरकार इनको ठग रही है, सिर्फ मीटिंग का खेल चल रहा है। तो इस बार जो पारा शिक्षकों का जो ये इनका जो संगठन है ये किस तरीके से अपनी बात को रखता है अगली मीटिंग में 12 तारीख को जो मीटिंग है सरकार के साथ जो बातचीत होनी है, क्या जो थोड़ा बहुत पैसा फिर से बढ़ा दिया जाएगा और संतुष्टि हासिल कर लेंगे ये लोग, ये उस पर नज़र है। उस पर नज़र तो 12 तारीख को फिर से एक मीटिंग है और यही वजह है कि बावरी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा है कि सिर्फ मीटिंग सरकार खेल रही है, समस्या का समाधान निकालने पर विचार नहीं कर रही है। अगर करती तो शायद 5 साल तक इनका मामला खींचकर नहीं आता। तो 12 तारीख तक का आप भी इंतज़ार कीजिए और देखिए कि आखिर पारा शिक्षक जो सहायक शिक्षक अब बन चुके हैं उस मामले में सहायक आचार्य अब बन चुके हैं, उस मामले में सरकार क्या कुछ डिसीजन लेती है और कल जो कैबिनेट की बैठक होनी है क्या उसमें भी कुछ आता है या नहीं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in